लास्ट टाइम हमने प्लाज्मिड वेक्टर PBr 322 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है, जो आइडियल वेक्टर होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने लास्ट टाइम PBr 322 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। 3 कैरेक्टर 5 में से तो उसी डायग्राम से हम निकालेंगे और 2 कैरेक्टर जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहला कैरेक्टर हमें उसको वेक्टर की तरह यूज करना है, तो हम उसको किसी और बैक्टीरिया, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो साइज उसकी छोटी होनी चाहिए ताकि इजी टू इंसर्ट रहे। सो फर्स्ट इज स्मॉल इन साइज, इसकी एक तो साइज स्मॉल होनी चाहिए। सेकेंड, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इट शुड कैरी सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर खुद ही रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो हमने उसके साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है वो भी तो रेप्लिकेट नहीं होगा, तो मल्टीपल कॉपीज ही नहीं बनेंगी हमारे डिजायर्ड जीन की। सो दैट्स व्हाई उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 2 कैरेक्टर हो गए, स्मॉल इन साइज, सेल्फ रेप्लिकेशन। और 3 कैरेक्टर डायग्राम से निकालें। पहला ओरी साइड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो भी हमारा आइडियल वेक्टर है, अगर वो खुद रेप्लिकेट हो रहा है, दैट मीन्स उसके पास कुछ साइट है, कुछ जीन है जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज ओरी साइट। और जितनी बार रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जितनी बार रेप्लिकेशन होगा, उतने नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी। तो ओरी साइट का एक फंक्शन हो गया कॉपी नंबर कंट्रोल। तो कॉपी नंबर कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरी साइट। दूसरा कैरेक्टर आप देख रहे हैं PBU1, CLA1, HIN3, BAM-H1, ये सब क्या है? ये सब रिकॉग्निशन साइट है। BAM-H1 बैसिलस एमलोलिक्विफिटिस जो बैक्टीरियम है, उसमें से जो डिराइव किया हुआ जो एंडोन्यूक्लियस है, वो एंडोन्यूक्लियस ये टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस साइट पे कट करता है। मतलब कि हर एंडोन्यूक्लियस के लिए मिनिमम एक जो है रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। रिकॉग्निशन साइट और कुछ नहीं, स्पेसिफिक DNA की सीक्वेंस है। तो ये रिकॉग्निशन जो साइट है, ये रिकॉग्निशन साइट कम से कम 1 ही हो तो ज्यादा अच्छा है। वाई? द रीजन इज, अगर BAM-H1 के लिए साइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह पे मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट फॉर द सेम एंजाइम होगा, तो क्या होगा? वो हर जगह पे कट लगाएगा और हमारा जो ये प्लाज्मिड है पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो इसलिए एक ही रिकॉग्निशन साइट जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होनी चाहिए। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होनी चाहिए। ये एम्पिसिलिन के लिए है एक एंटीबायोटिक, दूसरी टेट्रासाइक्लिन के लिए अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, और ये होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स एज सेलेक्टेबल मार्कर। वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है। कैसे? थोड़ा ब्रीफ कर लेती हूँ। यहाँ पे सपोज हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट को रिमूव कर किया और उसकी जगह पे हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इंसर्ट कर दिया। तो इतने जो जीन है जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट करवा रहे थे, वो जीन तो रिमूव हो गए। दैट मीन्स अब ये जो ट्रांसफॉर्मेड प्लाज्मिड वाला ऑर्गेनिज्म है वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेड एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेड, और इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सेलेक्टेबल मार्कर, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेड एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेड, वो देखेंगे।